गुड मॉर्निंग। आज हम लोग महर्षि दयानंद पाठ का अंतिम पैराग्राफ पढ़ेंगे, जो यहाँ पर आपको दिखलाई पड़ रहा है कि प्रीतः गुरुस्तम भाषत सौम्य विदित व्यवसी न अस्ति किमप अविदम तव। प्रीतः गुरुस्तम भाषत, गुरु ने प्रेम पूर्वक कहा कि विदित वेदित व्यवस्य, सौम्य विदित वेदित व्यवस्य, कि पुत्र तुम जानने योग्य सारी बातों को जान लिए हो। न अस्ति किमप अविदितम तव, कि तुम्हारे लिए अब कुछ भी अवदित नहीं है। अदत्वे अस्माकं देश, आज हमारा देश अज्ञानांधकारे निमग्नो वर्तते, कि अज्ञान रूपी अंधकार में निमग्न है। नार्य अनाद्रियन्ते, नारियों का अनादर हो रहा है। शूद्राश्च तिरस्क्रियन्ते, और शूद्रों का तिरस्कार हो रहा है। अज्ञानिनः पाखंडिन्यस्य पूज्यन्ते, अज्ञानी और पाखंडी पूजे जा रहे हैं। वेद सूर्योदयम अनंतरा, यानी वेद रूपी सूर्योदय के उदय के बिना अज्ञान अंधकारम न गमिष्यति, कि अंधकार रूपी अज्ञान नहीं जाएगा। स्वस्तस्तुते, तुम्हारा कल्याण हो। उन्नमय पतितान, पतितों का उद्धार करो। समुद्रम स्त्री जात, स्त्री जाति का उद्धार करो। खंडय पाखंडम, पाखंड का खंडन करो। इत्यमेव अभिलाषम, यही मेरी अभिलाषा है। इयमेव च मे गुरु दक्षिणा, और यही मेरी गुरु दक्षिणा है। गुरुड़ा एवं अज्ञातः, गुरु जी से इस प्रकार आज्ञा प्राप्त कर महर्षि दयानंद एतत् देशवासिनो जनान, इन देशवासी लोगों के उद्धार के लिए कर्म क्षेत्रे अवातरत, कर्म क्षेत्र में उतर गए। सर्वप्रथम हरिद्वार कुंभ पर्वणि, सर्वप्रथम हरिद्वार में कुंभ पर्व पर भागीरथी तटे, भागीरथी के किनारे, गंगा के किनारे पाखंड खंडिनी, पाखंड का खंडन करने वाली पताका स्थापयत, पताका की ध्वज की स्थापना किए। ततश्च, इसके पश्चात हिमाद्रि गत्वा, हिमालय पर जाकर त्रीणि वर्षाणि तप अतपयत, 3 वर्ष तक तपस्या किए। तदंतरम आयम, इसके पश्चात इन्होंने प्रतिपादित किया कि ऋग् यजुर साम अथर्ववेदा नित्या ईश्वर कृताश्च, कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नित्य है और ईश्वर कृत है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम गुण कर्म स्वभाव विभाग, कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गुण और कर्म के आधार पर विभाजन हुआ, न तो जन्मना, न कि जन्म के आधार पर। चत्वार एव आश्रमा, आश्रम 4 है। ईश्वर एक एव, ईश्वर एक है। ब्रह्म, पितृ, देव, अतिथि, बलि और वैश्यदेव 5 महायज्ञ नित्यम करणीया, प्रतिदिन करना चाहिए। स्त्री शूद्रो वेदम न अधियाताम, स्त्री और शूद्र को वेद के अध्ययन की का अधिकार नहीं है।
अस्य वाक्यस्य असारता, इस वाक्य की असारता को, इस वाक्य की असारता को, असत्यता को प्रतिपादित किया और सर्वेषां वेदाध्ययनम् अधिकारं व्यवस्थापयत्, और सभी लोगों को वेद के अध्ययन के अधिकार की व्यवस्था किए। एवं अयं पाखंडोन्मूलनाय, इस प्रकार पाखंड का उन्मूलन करने के लिए वैदिक धर्म स्थापना च, वैदिक धर्म की स्थापना के लिए सर्वत्र भ्रमत यस्मि, सर्वत्र सब जगह भ्रमण करते रहे। एवं आर्य ज्ञान महादीपो देव, इस आर्य ज्ञान महादीप के देव दयानंद या जीवनम, पूरे जीवन भर देश जाति उद्धाराय, देश और जाति के उद्धार के लिए प्रयत्नशील रहे। तदर्थम स्वजीवनम, और अपना संपूर्ण जीवन दत्तवान देकर मुक्तियांश जगच्छत, मुक्ति को प्राप्त हुए। एवं अस्य मासे जीवनम नूनम अनुकरणीयम आस्ते, इस प्रकार इस महर्षि का जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है। एक बार पूरे पैराग्राफ को फिर से देखेंगे कि प्रीतः गुरुस्तम भाषत, गुरु ने प्रेम पूर्वक कहा कि सौम्य विदित वेदितो वेवस्य, कि पुत्र तुम जानने योग्य सारी बातों को जान गए हो। न अस्ति किमप अविदितं, तो कि तुम्हारे लिए कुछ भी अविदित नहीं है। अदत्तो अस्माकं देशः अज्ञानान्धकारे निमग्नो वर्तते, कि आज हमारा देश अज्ञान रूपी अंधकार में निमग्न हो गया है। नार्यम अनाद्रियन्ते, नारियों का अनादर हो रहा है। शूद्राश्च तिरस्क्रियन्ते, और शूद्रों का तिरस्कार हो रहा है। अज्ञानिनः पाखंडिनश्च पूज्यन्ते, अज्ञानी और पाखंडी पूजे जा रहे हैं। तो वेद सूर्योदयम अनंतरा, यानी वेद रूपी सूर्योदय के बिना अज्ञान अंधकारम न गमिष्यति, कि अज्ञान रूपी अंधकार नहीं जाएगा। स्वस्तस्तुते, तुम्हारा कल्याण हो। उन्मय पतितान, पतितों का उद्धार करो। समुदर स्त्री जाति का उद्धार करो। खंडय पाखंडम, पाखंड का खंडन करो। इत्येव अभिलाषा, यही मेरी अभिलाषा है। ये च मे गुरु दक्षिणा, और ये मेरी गुरु दक्षिणा है। गुरुणाम एवं अज्ञाप्त, इस प्रकार गुरु से आज्ञा प्राप्त कर महर्षि दयानंद एतद् देशवासिनो जनान उद्धर्तुम, इस देशवासी लोगों के उद्धार के लिए कर्म क्षेत्रे अवातरत, कर्म क्षेत्र में उतर गए। सर्वप्रथम हरिद्वारे कुंभ पर्वणि भागीरथी तटे, और सर्वप्रथम हरिद्वार में कुंभ पर्व पर गंगा के किनारे पाखंड खंडिनी, पाखंड का खंडन करने वाले पताका स्थापयत, पताका ध्वज की स्थापना किए। ततश्च हिमाद्रि गत्वा, उसके पश्चात हिमालय पर जाकर 3 वर्षाणि तपः अतप्यत, 3 वर्ष तक तपस्या किए। तदंतरम अयं प्रतिपादितवान, इसके पश्चात उन्होंने प्रतिपादित किया कि ऋगु यजुर साम अथर्वाणो वेदा, कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद नित्य है और ईश्वर कृत है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम गुण कर्म स्वभावे विभाग, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र गुण और कर्म के आधार पर विभाजन किया गया। न तो जन्मना, न कि जन्म के आधार पर। चत्वारेव आश्रमा, आश्रम 4 है। अब कौन कौन से आश्रम है? ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसे 1 से लेकर 25 वर्ष तक का जिसका समय निर्धारित किया गया। दूसरा गृहस्थ आश्रम, 25 वर्ष से लेकर
50 वर्ष तक जिसका समय निर्धारित है। उसके बाद नंबर 3 वानप्रस्थ 50 साल से लेकर 75 साल तक का समय निर्धारित है। और अंत में है संन्यास आश्रम जिसका समय है 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक। पहले मनुष्य की आयु को 100 वर्ष माना गया था और जिनको 4 आश्रम में बांटा गया था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। वही चत्वारेव आश्रम, आश्रम 4 है। ईश्वर एक एव और ईश्वर एक है, ब्रह्म पितृदेव अतिथि बलि वैश्य देव, यानी ब्रह्म पितृदेव अतिथि और बलि वैश्य देव। 5 महायज्ञ, 5 महायज्ञ नित्यम करणीया, प्रतिदिन करना चाहिए। स्त्री शूद्रो वेदम नाधियाताम, स्त्री और शूद्र को वेद का अधिकार नहीं है। अस्य वाक्यस्य असारताम, इस वाक्य की असारता को प्रतिपादित करते हुए सर्वेषां वेदाध्ययनम अधिकारम व्यवस्थापय, सभी लोगों को वेद के अध्ययन के अधिकार की व्यवस्था किए। एवं अयं पाखंडो उन्मूलनाय वैदिक धर्म संस्थापना, और इन्होंने पाखंड उन्मूलन के लिए वैदिक धर्म की स्थापना करने के लिए सर्वत्र भ्रमण करते रहे। एवं आर्य ज्ञान महादीपो देव, इस आर्य ज्ञान का महादीपक देव दयानंद या जीवनम, पूरे जीवन देश जात उद्धाराय प्रयत्नमानम, देश और जाति के उद्धार के लिए प्रयत्नशील रहे। तदर्थम स्वजीवनम अपि, और अपना जीवन दत्तवान देकर मुक्तियांश दक्षत, मुक्ति को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए। एवं अस्य महर्षि जीवनम नूनम अकुर्णम अस्ति, इसलिए इस महर्षि का जीवन अनुकरणीय है।